अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से जारी तनाव अब एक नए कूटनीतिक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, जहां बैक चैनल बातचीत के जरिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य सीधी टकराव की स्थिति को रोकना और धीरे धीरे बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इस प्रस्ताव में सबसे अहम बात यह है कि ईरान को सीमित स्तर पर तेल निर्यात की अनुमति दी जा सकती है, जबकि अमेरिका अपनी प्रतिबंध नीति में आंशिक लचीलापन दिखा सकता है ताकि हालात नियंत्रण से बाहर ना जाएं और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। इस पूरे समझौते की धुरी बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है। यहाँ से वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और किसी भी तरह की सैन्य या राजनीतिक हलचल सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असर डालती है। ऐसे में 60 दिनों का यह अस्थायी शांति ढांचा न केवल तेल आपूर्ति को स्थिर रखने की कोशिश है, बल्कि ये संकेत भी देता है फिलहाल दोनों देश टकराव से ज्यादा नियंत्रण और बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिका ईरान बैक चैनल डील चर्चा में तेल निर्यात पर सीमित राहत संभव, प्रतिबंध नीति में आंशिक ढील संकेत, हॉर्मुज स्ट्रेट पर फोकस बढ़ा, वैश्विक ऊर्जा बाजार पर नजर। ईरान की ओर से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर इसे आर्थिक दबाव से कुछ राहत मिलती है और तेल बिक्री को सीमित रूप से अनुमति दी जाती है, वह क्षेत्रीय तनाव को कम करने पर विचार कर सकता है। वहीं अमेरिका की रणनीति साफ है कि वह किसी बड़े सैन्य टकराव से बचते हुए ईरान को डिप्लोमेसी के दायरे में बनाए रखता है, ताकि मध्य पूर्व में किसी नए युद्ध की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की कमी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हुए समझौते और उनके टूटने की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच गहरी अविश्वास की खाई पैदा कर दी है। यही वजह है कि यह 60 दिनों का प्रस्ताव भी पूरी तरह लागू होगा या नहीं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञों की नजर लगातार बनी हुई है। तेल कीमतों में तेज उतार चढ़ाव का खतरा, मध्य पूर्व तनाव से बाजारों में घबराहट बढ़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट बना सबसे संवेदनशील ट्रिगर पॉइंट, एशियाई देशों पर तेल आयात का सीधा असर, वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव बनता दिखा। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा उन देशों को मिलेगा जो तेल आयात पर निर्भर है, खासकर एशिया और यूरोप, जहां कीमतों में कुछ राहत देखी जा सकती है। लेकिन अगर ये बातचीत टूटती है या फिर वही पुराना खतरा लौट सकता है, जिसमें हॉर्मुज जैसे संवेदनशील रास्ते पर तनाव बढ़ते ही पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था अस्थिर हो जाती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका और ईरान अपने दशकों पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक अस्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, या 60 दिनों का रोड मैप भी सिर्फ एक और अधूरी कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाता है। क्योंकि आने वाले दिन ये तय करेंगे कि यह समझौता स्थिरता की शुरुआत है या एक और बड़े संकट की आहट।